तो कैसा लगा सुप्रीम कोर्ट का जोर का झटका? धीरे से आप कैसे कह सकते हैं? ठीक है, कुछ खामियां हैं, अपने कुछ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए हैं, तो ये तो दायित्व बनता है कोर्ट का। कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं उनका 7 दिन में मोदी सरकार जवाब देगी। आपने कहा ये जोर का झटका कैसे है? आप अगर अंतरिम आदेश को देखें, या अंतिम आदेश नहीं, अंतरिम आदेश है, कोर्ट ने यह कहा कि गैर मुस्लिम की वक्फ बोर्ड में नियुक्ति पर अगली सुनवाई तक रोक। इसके मायने क्या है? पुरानी वक्फ जमीनों पर कार्रवाई पर भी अंतरिम रोक। इसके मायने क्या है? चावला जी, कोर्ट के अंदर भी सुनवाई जारी है। ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट के अंदर सुनवाई खत्म हो गई है। नहीं सर, आप तो कह रहे थे ना कि ये संविधान के लिहाज से, मैं एक बात समझना चाह रहा हूं कि ये तो आप ही कह रहे हो ना कि संविधान के लिहाज से सभी पैमानों पर खरा उतरता है ये कानून। हमारे देश के इतिहास में 11 साल में कोई मुझे ऐसा एक कानून बताइए जो संसद से पास हुआ हो। अध्यादेश की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप तो अध्यादेश ही लेकर आए अब तक। ऐसे कौन कौन से कानून थे जो आपने सदन के भीतर से पास करवाए? मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं सर कि जिसे आप संवैधानिक लिहाज से सबसे बेहतर कानून साबित कर रहे थे सदन के भीतर, वहीं पर कोर्ट उस पर रोक लगा रहा है, क्यों? सर आप बताइए, सीए के खिलाफ कौन गया था? सीए के खिलाफ भी ये लोग गए थे। ये लोग कौन? सुप्रीम कोर्ट। नहीं सर, ये लोग कौन, मैं समझना चाह रहा हूं। ये सारे वही लोग हैं, ये वही लॉबी है ना? मुझे एक बात बताइए, जो कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने पूछा, आपने कहा कि इसे अन्यथा मत लीजिए, कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कही, ये वक्फ काउंसलिंग में हिंदू सदस्य हो सकते हैं, लेकिन क्या आप हिंदू बोर्ड में किसी मुसलमान को सदस्य बनाएंगे? कोर्ट ने तो इतना ही पूछा आपसे, सीधा सीधा सवाल था, तो इसका उत्तर क्यों नहीं दे पाए आप? नहीं, अभी ये मामला पूरा विचाराधीन है और इसमें जवाब देने के लिए 7 दिन का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है। नहीं, लोहिया साहब, ये तो जेपीसी के वक्त भी सवाल उठा था ना, और सदन में भी सवाल उठा था। आपसे यही पूछा गया था कि भाई आप मंदिर और मठों में मुसलमानों को चाहते हैं, तो आपने तब भी उत्तर नहीं दिया। अब तो कोर्ट आपसे पूछ रहा है, तो उत्तर देने में दिक्कत क्या है? नहीं, अब मैं वही बता रहा हूँ, इसमें 7 दिन का समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और निश्चित तौर पर सरकार इस पर अपना जवाब दाखिल करेगी। लेकिन लोहिया साहब, मैं नहीं समझ पा रहा कि जब पिछले 50 दिन से आप उस सवाल का उत्तर नहीं तलाश पाए, 7 दिन में कैसे तलाश लेंगे? सर देखिए, जब पूरा कानून जब सदन के पटल पर जब पूरा बिल आया, हाँ, उसमें बहस भी हुई है, उसमें विपक्ष के सभी नेताओं की बात भी सुनी गई है, जेपीसी की भी बात उसमें सुनी गई है। नहीं तो ये वाली बात तो तब भी आई थी ना, तब भी आपने उत्तर नहीं दिया था। मैं तभी आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप चाहेंगे कि मंदिर और मठों में, सिखों के गुरुद्वारों में, चर्चों में अलग अलग धर्म के लोग शामिल हो सकते हैं, खासतौर पर मंदिर और मठ में? आप चाहेंगे लोहिया जी कि मुसलमानों को शामिल किया जाए उसमें? सर अब ये सारा, मैं बता रहा हूं, ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। हाँ। और अगले 7 दिनों के अंदर पूर्ण रूप से सारी चीज स्पष्ट हो जाएंगी। हाँ। आपको जवाब भी मिलेगा। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जवाब दिया जाएगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब, नहीं सर, मैं कोट करता हूं लोहिया साहब, क्योंकि विद्वान व्यक्ति हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब, जस्टिस संजय कुमार साहब, जस्टिस विश्वनाथन जी, उन्होंने क्या क्या सवाल पूछे, मैं एक एक करके आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने यही सवाल किया, आप हिंदू बोर्ड में मुसलमानों को सदस्य बनाने की इजाजत देने के लिए तैयार हैं? जस्टिस कुमार ने आपसे पूछा, हमें उदाहरण तो दे दीजिए कि क्या तिरुपति बोर्ड में भी गैर हिंदू हैं? हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता। जस्टिस विश्वनाथन जी ने आपसे यह पूछा, यानी कि सरकार से यह पूछा कि हिंदू एक्ट कहता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट की देखरेख हिंदू करेगा, तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता क्या कहते हैं? यानी कि सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाले तुषार मेहता जी, उनका कहना यह है कि मैं कोई उदाहरण नहीं दे रहा। कोर्ट ने कहा फिर उसके बाद कि आप उदाहरण दीजिए कि क्या हिंदू बोर्ड में मुसलमान सदस्य हो सकता है। आप उदाहरण नहीं दे पाए सर, मैं तभी बार बार पूछ रहा हूं आपसे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब इसमें 7 दिन का समय माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है। हाँ। और उच्चतम न्यायालय के अंदर 7 दिन के अंदर केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी और आप पूरा देश के सामने होगा। यानी सबके लिए सिद्धांत अलग अलग है सर, खेल का नियम तो एक होना चाहिए ना सर। सारा सब कुछ खेल एक ही है, कोई खेल नहीं है। कानून बनता है,
किसी को अगर कानून के अंदर कोई खामी लगती है वो कोर्ट चले गए। नहीं तो ये खामी किसका उत्तर आप भी नहीं दे पा रहे। मैं तो आपसे भी पूछ रहा हूं, आपके पास उत्तर है तो आप दीजिए। देश की जनता हमारा जवाब देने का हमारा दायित्व है, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। देश की जनता तो आपसे सुन रही है, अगर आपके सामने आपके पास उत्तर है तो आप दीजिए। अगर आपके पास उत्तर है कि कानून, ऐसा तो नहीं है कि कानून के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, ऐसा तो नहीं है। नहीं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया ना कुछ बिंदुओं पर। हाँ चावला जी, कुछ ये वही तो बिंदु है जो विपक्ष ने माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्टीकरण कुछ मांगा है, जवाब मांगा है। हाँ। तो केंद्र सरकार स्पष्टता करने के लिए 7 दिन का समय मिला। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, दाखिल करेगी। इस चर्चा का अंतरिम सवाल, अंतिम नहीं अंतरिम सवाल है, वक्फ बाय यूजर क्या होता है सर? लोहिया जी। सर मेरे से सवाल है? बिल्कुल, वक्फ बाय यूजर क्या होता है? जी सर, वक्फ बाय यूजर जो वक्फ की जमीन को जो यूज कर रहे होते हैं, जो उस पर अपना जो हक जमाए बैठे हैं, उनको वक्फ बाय यूजर का उनको नाम दिया गया है। नहीं, मैं समझा नहीं आपकी बात। वक्फ बोर्ड की जो जमीन है और जिस पे वो जो लोग बैठे हैं, वो उस पर किस प्रकार का उस पर काम करना चाहते हैं, क्या उनकी मंशा है, वक्फ बोर्ड यूजर का मतलब ये इसमें समझाया गया। सर मैं तभी कह रहा हूं, हमारे देश में रोज इस पर चर्चा और बहस हो रही है, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि वक्फ बाय यूजर है क्या। हम किसी जात और वर्ग को अगर यह साबित कर दे कि यह पंचर बनाने वाला ही व्यक्ति है, तो फिर देश में एक अलग बहस छिड़ेगी, है ना सर? भाई गैर मुस्लिम सदस्य अगर आप ये कह रहे कोई पंचर नहीं बनाता और आप उन्हें पंचर पुत्र साबित करने पर लगे हुए हैं, और मैं आपसे पूछ रहा हूं वक्फ बाय यूजर क्या है, इस पर किसी के मतलब, और हर कोई बहस में लगा हुआ है कि वक्फ की चर्चा करते हैं कि भाई हम पंचर बनाने वालों को जो है वक्फ की जमीनें दे देंगे। मतलब पंचर बना रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ है अहमद, अब्दुल और रहीम है। यही तो सवाल है लोहिया सर। खैर मुन्ना साहब, नहीं तो क्या कुछ चंद लोग इस वक्त की जमीन का उपयोग करते रहेंगे? क्या गरीब मुसलमान? सर मैं ये कह रहा हूं, इतनी मोहब्बत सिर्फ मुसलमानों से ही क्यों है? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्फ बोर्ड को लेकर के जो मलाई खा रहे थे, जिनके माध्यम से गरीबों का भला नहीं हो पा रहा था, उन लोगों के पेट में दर्द है। अच्छा, तो मुसलमानों का भला करने के लिए लेकर आए हैं आप ये? ओवैसी जी इस बिल को लेकर के याचिकाकर्ता बने हुए हैं। ओवैसी साहब थोड़ी ना है, वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़पने का काम किया है। कैसे सर, कैसे? हाँ, ये तो पूरी दुनिया के सामने है। नहीं बताइए ना, एक्सपोज करिए आप। पूरी दुनिया के सामने ओवैसी जी ने वक्फ बोर्ड की जमीन को कब्जा कर रखा है। नहीं, कैसे? कितनी जमीनों पे कब्जा कर रखा है बताइए? लगभग 3000 एकड़ जमीन के। 3000 एकड़ लगभग। कितने मॉल बनाए हैं उस पे? सर मॉल ये तो जाकर के हैदराबाद में देखिए ना, क्या कितने गरीब लोगों का भला वो लोग करते हैं। आप 3 मॉल के नाम बताइए। चंद लोग हैं, आप 3 मॉल के नाम बताइए जो ओवैसी ने कब्जा करके बनाए हैं। चावला जी मेरी बात पूरी होने